प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। किस भाषा में दिया था? पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। पहले उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? पहले उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 वर्ष तपस्या की गौतम बुद्ध ने। 5 ब्राह्मण जो इनसे खिलाफ थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति से पहले किसी भी अन्न का सेवन नहीं कर सकता है। बौद्ध गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर का सेवन किया था, इसलिए ये 5 ब्राह्मण उनके खिलाफ थे। नंबर 1 कौटिल्य, नंबर 2 बप्पा, नंबर 3 भोदिया, नंबर 4 मगनामा या महानामा, नंबर 5 अस्ता या अस्तानी। वाणा ऋषि में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाणा ऋषि में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, जो पाली भाषा में दिया था। यज्ञ श्रेष्ठी कौन है? यज्ञ श्रेष्ठी एक व्यापारिक समूह या एक धनी व्यक्ति था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए थे। वाणा ऋषि में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। गौतम बुद्ध ने वाणा ऋषि में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया या उसका निर्माण किया। वाणा ऋषि के बाद वैशाली गए और वहां पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। बौद्ध भिक्षुणी संघ में मतलब महिलाएं भी शामिल थीं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। गौतम बुद्ध बौद्ध बौद्ध भिक्षुणी संघ को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध भिक्षुणी संघ को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गोमती। उनकी मौसी स्टेप मदर या सौतेली माँ थी। उसके बाद अम्रपाली, जो नगर वधु घोषित कर दी गई थी, दूसरी महिला अम्रपाली थी। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पर थे? तो सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने, और गौतम बुद्ध को मानने वाले अनुयायी सबसे ज्यादा श्रावस्ती में थे। उपदेशों की भाषा क्या थी? उपदेशों की भाषा पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षावास बिताए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास बिताए। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे। वर्षावास का अर्थ क्या होता है? वर्षावास का अर्थ बारिश के दिनों में बिताया गया अधिक समय। गौतम बुद्ध गौतम गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में शुभ्र गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्रा को दिया था। अंतिम वर्षावास कुशीनगर या वैशाली के विधोलिया गांव में दिया था। गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? अंतिम वर्षावास कुशीनगर वैशाली के विधोलिया गांव में बिताया था। गौतम बुद्ध की 4 शिक्षाएं जिनको आर्य सत्य कहा गया है। नंबर 1 दुख है। नंबर 2 दुख का कारण क्या है। नंबर 3 दुख का निराकरण क्या है। नंबर 4 दुख का निवारण। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। नंबर 1 दुख। प्रत्येक मानव के जीवन काल में दुख है, ये बात सत्य है। दुख का कारण क्या है? मानव के जीवन काल में दुख का कारण भी अनेक है। दुख का निवारण क्या है? तो उपाय भी सॉल्यूशन भी है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग या रास्ते बताए हैं गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग। नंबर 1 सम्यक दृष्टि राइट व्यू, सम्यक संकल्प राइट रिसोल्यूशन, सम्यक वाणी राइट स्पीच, सम्यक कर्म राइट एक्शन, सम्यक आजीविका राइट लिव लिव सम्यक आजीविका लाइवली राइट लाइवलीहुड,
सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति राइट मेमोरी, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि राइट समाधि, सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग 8 बताए हैं। इन मार्गों पर चलने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि, चार आर्य सत्य में विश्वास रखोगे। चार दुख चार आर्य सत्य में विश्वास रखोगे तो दुख दूर हो जाएंगे। सम्यक संकल्प, अपने जीवन काल में सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक वाणी, सही भाषा का यूज करना चाहिए। सम्यक कर्म, जो भी कर्म या कार्य कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सम्यक आजीविका, अपने जीवन काल में सही कार्य करने चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही समय पर व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी सोच की क्षमता या विचारधारा सही होनी चाहिए।